गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये कल लास्ट क्लास में हमने ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, और मैंने आपको बताया था कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो होपफुली आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर ही लिया होगा कि यूजिंग ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दो अलग अलग एरिया आपको ऐड कर देना है, तो आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल 1 का एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। यहाँ पे S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ पे हमारा A साइड क्या है, 4, 3 एंड 5, तो इट शुड बी 3, 4 एंड 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बेटा 12/2। 12/2 क्या होगा, 6। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो यहाँ पे आपको लिखोगे 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 6 माइनस 5 इज 1, है ना। तो ये ट्राइंगल 1 का एरिया हमें मिलेगा। हमें 6 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी हो गया 3 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे ये 3 और 3 क्या हो गया, कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ट्रायंगल 1 का जो एरिया होगा तो 3 बाहर आ गया, 3 इंटू 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ट्रायंगल 1 में। चलिए बेटा ट्रायंगल 2 का निकालना है। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर। ट्रायंगल 2 में हमारे साइड्स है 5, 5, 4। सो एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 4 इज, यहाँ हो जाएगा सेमी पेरीमीटर 7। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप अप्लाई करोगे so 7, 7 minus 5, again you will write 7 minus 5 and 7 minus 4। so यहाँ पे आप लिखो 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 क्या होगा, 2, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 इज 3। यहाँ से आपको पेयर बाहर निकालनी है। 2 बाहर आ जाएगा तो इधर के अंदर बचेगा 2 रूट 7 3 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया इज ट्रायंगल 1 प्लस ट्रायंगल 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज 6 प्लस 2 रूट 21। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, चलिए अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको आज करवाता हूँ।
तो आप थोड़ा नोट करिए प्रॉब्लम्स और कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। देखिए, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is 90 meter, then find its area। किसका एरिया फाइंड करना है आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दिया है 90 मीटर। ठीक है, तो भाई पेरीमीटर, कोई भी चीज का पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ बेटा, पेरीमीटर क्या होगा, का फॉर्मूला क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई साइड होगा। ठीक है, 3a या फिर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको गिवन है 90 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? साइड फाइंड आउट करोगे। तो साइड इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिलेगा 90/3। 90/3 इज 30 मीटर। ठीक है, अभी ये साइड मिल गया। जब साइड मिल जाएगा तो एरिया निकल जाएगा। अब एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। वेरी गुड, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे साइड कितना है? 30 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई 30। क्लियर हो गया? साइड स्क्वायर में 30 मल्टीप्लाई 30। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका कुछ कैंसलेशन होगा, 2 के टेबल से होगा तो 2 हो गया, इधर पे हो जाएगा 15, यहाँ पे अगेन 2 और यहाँ पे अगेन 15। सो अभी आंसर कितना मिला? 15 मल्टीप्लाई 15 इज 225 √3 क्या मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? हमने सबसे पहले साइड फाइंड आउट की। साइड फाइंड आउट करने के बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने अप्लाई किया, सो आपको एरिया मिला। अभी एक प्रॉब्लम मैं खुद दूंगा और आप लोग ट्राई करेंगे, इसका सॉल्यूशन खुद से निकालने के लिए करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया ठीक से? हाँ, नोटबुक में नोट करना है। The perimeter of an equilateral triangle is 180 meter. वन 180 मीटर पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। इसका एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया। अभी आपको मैंने जैसे सिखाया है बेटा, ऐसे ही करोगे, आप खुद ही करोगे ट्राई।
आंसर जिसको मिल जाए तो बताना। कितना मिल रहा है बेटा? 900√3। ओके, वेरी गुड। तो साइड आपको मिलेगी 180/3। 180 180/3 को डिवाइड करोगे तो 60 मीटर मिला। √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको साइड एज ए 60 मिला है, आप यहाँ पे 60 लिखेंगे। यहाँ से कुछ कैंसलेशन हो जाएगा। 4 के टेबल से ये 1 टाइम और ये 4 के टेबल से 15 टाइम्स। 15 4 जा 60 होता है। अभी 15 6 जा इधर हो जाएगा 900। 15 6 जा 90 और ये पीछे का 1 0 लग गया तो 900। ये √3 बचा ही था तो आंसर शुड बी 900√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन उल्टा सा इस पे उल्टा से हम करेंगे। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose area is √3 centimeter square, whose area is √3 centimeter square is डैश। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, C is 4 सेंटीमीटर एंड D1 is 16 सेंटीमीटर। ठीक है। इस पे आप पहले एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए, उस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और वहां से आप इसकी साइड निकालिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू पुट करके ट्राई करो, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी मिल रही है आपको। साइड क्या मिल रहा है देखो। ये सारा वैल्यू डाल के थोड़ी करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद फिर वहां से साइड निकालनी है आपको। क्या नाम है आपका? ठीक है, सृष्टि बोल रही है 4 सेंटीमीटर। भाई बाकी लोग को कितना साइड मिल रहा है देखो। है 2 मिल रहा है, कुछ बच्चों को 2 मिल रहा है, कुछ बच्चे को 4 मिला है। अब इसको एक्चुअली करोगे कैसे, तो यहाँ पे देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पहले अप्लाई करो। √3/4 साइड स्क्वायर। अब √3/4 साइड स्क्वायर कितना था, यहाँ पे एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन में, बोलो। है एरिया इज गिवन एज √3, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये √3 और ये √3 यहाँ पे सामने सामने कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 के साथ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो क्या हो गया, 4 1 जा 4,
सो अभी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या बच रहा है, साइड स्क्वायर इज नथिंग बट 4। तो अगर मुझे साइड की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइड इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यही सेम क्वेश्चन करेंगे, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज, अभी सेम वैरायटी का क्वेश्चन, एरिया हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। एरिया इज लिखो 12√3, एरिया इज 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें साइड निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4√3 सेंटीमीटर। अभी जिस तरीके से सिखाया उसी तरीके से अप्लाई करिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, सामने में कंपेयर करिए एंड ट्राई टू गेट अ साइड। क्या मिल रहा है, 4√3 मिल रहा है। सो फॉर्मूला में आप लिखोगे √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर आपको कितना एरिया दिया था, 12√3। तो सबसे पहले तो आपका ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया। नाउ यू हैव लेफ्ट विथ साइड स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बचा 12 और यहाँ पे 4 क्रॉस हो जाएगा तो 12 4 जा 48। सो नाउ साइड स्क्वायर इज 48। तो अगर मुझे साइड फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 48। अब 48 का स्क्वायर रूट तो आता नहीं है, इसको आप प्राइम फैक्टराइज करोगे और प्राइम फैक्टराइज करके आप इसमें लिखोगे 16 3 जा 48 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए पेयर क्या बनेगा, पेयर बन के क्या बाहर आएगा 4 का। तो यहाँ पे साइड इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते। सो 4√3 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। If the area of an equilateral triangle, सेम वैरायटी का ही प्रॉब्लम है। ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको? साइड फाइंड करनी होगी। ठीक है, जब तक आप साइड फाइंड नहीं करेंगे तब तक आप और जो साइड मिलेगी उस साइड को आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट अ पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसके भी कुछ ऑप्शंस है, जो ऑप्शंस आप लिखिए, देखिए आपके सॉल्यूशन में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं करेक्ट। जो बच्चे सही कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी लोग को भी कंप्लीट करने दो, बाकी लोग को भी कंप्लीट कर लेने दो। और ये सब नोटबुक में एकदम ठीक से लिखा हुआ होना चाहिए। वेन एवर वी मीट, जब भी हम मिलेंगे तो हमारी नोटबुक में आपकी मैं एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा। बाकी लोगों को मिला आंसर? तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, सो एरिया इज इक्वल टू आप यहां लिखेंगे 16√3 इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। यहां से इसको कैंसिल करिए, √3 16 4 जा 64, 16 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। So the value of side is square root of 64, 8 सेंटीमीटर। इसलिए हमें साइड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर मिलेगी। जब यहाँ पे साइड 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तो इसका एरिया जो हो जाएगा, एरिया नहीं, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सो पेरीमीटर शुड बी 3 मल्टीप्लाई साइड। सो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 3 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर आपको अल्टीमेटली लास्ट में 24 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। The edges of a
triangular board are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. Find the cost of painting. Find the cost of painting at the rate of 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रॉब्लम को अगर करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल के आपको एरिया फाइंड आउट करनी है 6, 8 और 10 का, और जब एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9 पैसे से, दैट मीन्स ₹9/100 से। चलिए एरिया फाइंड आउट करिए और उसको 9/100 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, कितना कॉस्ट आ रहा है इस ट्रायंगुलर बोर्ड को का एरिया का कॉस्टिंग फाइंड करने के लिए, पेंट करने के लिए। एरिया है क्या, एरिया कितना मिला ऋषि, और उसको 9/100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल्स में थोड़ी मिस्टेक है तुम्हारी, देखो ठीक से, फाइनल आंसर जो आना चाहिए उसमें डेसिमल्स में मिस्टेक कर रहे हो। हाँ वही करेक्ट है, अनुष्का का करेक्ट है, 2.16 रुपीज आना चाहिए आंसर। हाँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा इस ट्राइंगल का, तो एस इज इक्वल टू आप लिखोगे 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 8 + 10 इज 16, 16 + 8 24/2, तो एस की वैल्यू आएगी 12। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप लिखेंगे 12, 12 - 6, 12 - 8, 12 - 10। यहाँ पे आप लिखेंगे 12, 12 - 6 इज 6, 12 - 8 इज 4, 12 - 10 इज 2। 12 को अगेन ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 6 × 2, 6 रहने दीजिए, 4 को लिखिए 2 × 2, और लास्ट में तो 2 है ही।
यहाँ पे देखो ये 2 की पेयर बन गई, इधर भी 2 की पेयर बन गई, यहाँ पे भी 6 की पेयर बन जाएगी। सो एरिया में से क्या बाहर आएगा? एरिया हम निकालने के लिए क्या क्या बाहर निकालना पड़ेगा? 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो अल्टीमेटली लास्ट एरिया आपको मिल रहा है 6 2 जा 12 2 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया ट्रायंगुलर बोर्ड का। अभी इसकी कॉस्टिंग फाइंड करनी है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको अगर फाइंड करना है, so you have to multiply this area with 9 rupees नहीं है, 9 पैसा है, 9 पैसा है, that means you have to write it with multiply by 9 by 100 rupees. So 24 9 जा 4 9 जा 36 carry 3 9 2 जा 18 19 20 21 216 by 100। नीचे से 2 जीरो काउंट करो, ऊपर से भी 2 वैल्यूज को यहाँ पे डेसिमल पुट करना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.16 रुपीज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रायंगुलर बोर्ड का भी आपको एरिया मिलेगा और साथ में उसकी पेंटिंग करने की कॉस्टिंग भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। The sides of a triangle are 35 centimeter, 54 centimeter and 61 centimeter respectively. Find the length of the altitude बोला है। Find the length of the its altitude। तो ये ट्रायंगल के आपको साइड है 35, 54 एंड 61 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल की बेटा एल्टीट्यूड फाइंड आउट करनी है। एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। सबसे पहले आप लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो, जल्दी से चलिए फाइंड आउट करिए कितना आता है और मुझे बताइए करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग गिरॉन्स फॉर्मूला आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो। उसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है ना, यही ट्रायंगल था आपका 35, 54 एंड 61। ये आपकी साइड ए है, इधर साइड बी है एंड दिस वन इज द साइड सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करिए। एस मिल गया, सो सेमी पेरीमीटर आपको मिला है यहाँ पे 35 प्लस 54 प्लस 61
डिवाइडेड बाय 2, 5 + 4 9 + 1 10 कैरी 1 8 8 + 6 14 140 डिवाइडेड बाय 2। सो 140 डिवाइडेड बाय 2 इज सेमी पेरीमीटर कितना होगा 70 मीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, यहाँ पे 140 माइनस, सॉरी 140 नहीं 70, सेमी पेरीमीटर इज 70 ना, तो 70 एंड देन 5 + 4 9 + 1 10 कैरी 10 6 + 5 11 12 13 14 150 आएगा। तो आप लोग 150 बता नहीं रहे हो। हाँ 150 आएगा। ठीक है, यहाँ टोटल ठीक कर लो, ये पता होना चाहिए। आप लोग 70 कर रहे थे, तो 150 तो इधर हो गया, 150 बाई 2 इज 75 मीटर। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है 75 मीटर। 75 माइनस फर्स्ट साइड इज 35, 75 माइनस 35 के बाद कितना 54, और तीसरा है 75 माइनस 61। जल्दी से माइनस करिए, यहाँ पे आप लिखोगे 75 माइनस 35 इज 40, 75 माइनस 54 21। एक बार चेक करना, 75 माइनस 16, 5 माइनस 1 इज 4, 7 माइनस 6 इज 114। अभी इसको पूरा ब्रेक करना स्टार्ट कर दो। तो आप यहाँ पे 75 को लिखोगे 5 × 15 होता है, तो 5 5 5 5 5 5 3 लिख लो। 75 40 को पूरा ब्रेक करोगे तो 22 ज़ा 40 हो सकता है, 4 10 ज़ा होता है, तो 4 10 में आप लिखिए 2 × 2, 10 में लिखिए 5 × 2, 21 में लिखिए 7 × 3 एंड अगेन 14 में लिखिए 7। अब देखिए सबकी पेयर हो रही है, 5 की पेयर आ गई, 2 की पेयर हो गई, यहाँ पे ये 2 की भी पेयर हो गई, इधर 7 की पेयर हो गई, यहाँ 3 की पेयर हो गई। अंदर क्या बच गया 5 बचा ना, तो बाहर क्या लेकर आएंगे 5 × 3 × 7 × 2, 2 और एक 2 और आएगा, 2 2 थे, और अंदर क्या बचेगा √5। इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 15 7 ज़ा कितना होता है 105। 105 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 420 √5। ठीक है, सो अल्टीमेट आंसर आपको मिल रहा है 420 √5। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो ये हो गया एरिया, आपको एरिया नहीं फाइंड आउट करने को बोला था, आपको बोला था लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब जैसे ये फिगर है मेरा, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर यही मैंने फिगर बनाया और यहाँ पे इसको मैंने ये एल्टीट्यूड में, एल्टीट्यूड जो है सपोज मेरे इधर सी पर अगर आ रहा है, ये हाइट है, तो आप क्या इसको मेंशन करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 420 √5 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या था मेरा अभी यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था उसमें 61 मल्टीप्लाई हाइट। सो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 420 √5 मल्टीप्लाई 2 और 61 कहाँ जाएगा नीचे इक्वल टू h। 61 420 के टेबल में आता है क्या? 61 के टेबल में 420 आता है क्या? सिक्स 427 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करो और देखो फिर 61 से डिवाइड हो रहा है। 420 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 840। अभी 61 840 में डिवाइड होता है क्या? तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर इसको इसी फॉर्म में रखिए 420 √5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 61